Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama 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 हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताई गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय उदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीर्। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद पहला अध्याय और 28वां श्लोक डिस्प्ले करवा माटे हिंदी में मारे करવું પડશે 1 મિનિટ।
हरे कृष्ण। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्य सनिहितो हरि। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्य सनिहितो हरि। राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्य सनिहितो हरि। राजधानी राजधानी तथा उस समय से सा व मथुरा नामक नगरी तथा देश अभूत बन गया। सर्व यादव भूभुजाम यदुवंश में होने वाले सारे राजाओं की मथुरा मथुरा नामक स्थान भगवान यत्र जहाँ नित्यम शाश्वत रूप से सनिहित घनिष्ठ पूर्वक संबंध नित्यवास करते हुए हरि भगवान। अनुवाद। उस समय से मथुरा नगरी और यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठ पूर्वक जुड़े हैं क्योंकि वह कृष्ण का नित्य वास है। तात्पर्य बाय हिज ग्रेस हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद। ऐसा ज्ञात है कि मथुरा नगरी भगवान कृष्ण का नित्य धाम है। यह कोई सामान्य भौतिक नगरी नहीं क्योंकि यह सदा से भगवान से जुड़ी हुई है। वृंदावन मथुरा की सीमा के अंतर्गत है और आज भी विद्यमान है। क्योंकि मथुरा तथा वृंदावन का कृष्ण से शाश्वत संबंध है इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। वृंदावन परित्यजम पादम एकम न गच्छति। संप्रति मथुरा जिले के अंतर्गत वृंदावन दिव्य स्थान के रूप में मान्य है और जो भी वहाँ जाता है शुद्ध बन जाता है। नवदीप धाम भी ब्रजभूमि से घनिष्ठ पूर्वक संबंध है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री गौर मंडल भूमि ये बे जाने चिंतामणि तादार है ब्रजभूमि वास। ब्रजभूमि घोतक है और मथुरा वृंदम का और गौर मंडल भूमि के अंतर्गत नवदीप आता है। ये दोनों स्थान अभिन्न है इसलिए नवदीप धाम का कोई भी वासी जो कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु को एक रूप में जानता है वो ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन में वास करता है। महाप्रभु ने बद्ध जीवों को मथुरा वृंदावन तथा नवदीप में वास करना और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आसान बना दिया है। इन स्थानों में रहने से ही मनुष्य भगवान के संपर्क में आ सकता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो वृंदावन तथा मथुरा छोड़कर अन्यत्र ना जाने का व्रत लेते हैं। यह अच्छी बात है किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए वृंदावन मथुरा या नवदीप धाम को छोड़ता है तो उसका संबंध भगवान से टूटता नहीं। जो हो हमें चाहिए कि मथुरा वृंदावन तथा नवदीप धाम के दिव्य महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति इन स्थानों में रहकर भक्ति करता है वह शरीर त्यागने के बाद निश्चित रूप से भगवत धाम जाता है। इस प्रकार मथुरा भगवान यत्र नित्य सनिहितो हरि ये वचन विशेष महत्व रखते हैं। भक्त को चाहिए कि इस उपदेश का पूरा लाभ उठाए। जब भी भगवान अवतरीण होते हैं तो मथुरा में ही अवतरीण होते हैं क्योंकि इस स्थान से उनका घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मथुरा तथा वृंदावन इस धराधाम में स्थित होकर भी
भगवान के दिव्य धाम है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधुं दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांच राधाकांठ नमस्तुते। ताप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज के संडे फीस में आप सभी का स्वागत है और मैं धन्यवाद दे जाऊँगा हिज ग्रेस मुरलीधर प्रभु जी को, जिनके द्वारा मुझे कोल्हापुर मंदिर से जोड़ने का सेवा मिला, और हिज ग्रेस जयानंद प्रभु और जितने भी मैनेजमेंट के जो भक्त हैं जिन्होंने मुझे आज अवसर दिया कि धाम में आके भगवान की महिमा के बारे में गुणगान करने का, आपकी सेवा करने का। और आप सभी को धन्यवाद जो अलग अलग जगह से आए हैं, शायद कोई पास में है कोई दूर से आए, तो आपने अपना कीमती समय निकाल के आप आए, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा वो प्रयास रहेगा कि जो भी आचार्य से सीखा है वो मैं आपको शेयर करूँगा। और आपको सबको प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा शुद्धिकरण हो और मैं जो भी कहूँ उसका पालन भी कर सकूँ। हरे कृष्णा। तो आज का जो विषय है वो क्या है? कृष्णा रिटर्निंग। क्या भगवान जी कृष्णा मथुरा और जब वृंदावन छोड़ के मथुरा और द्वारका गए तो क्या वापस आए कि नहीं वृंदावन में? ठीक है। तो ऐसा अभी मैंने कल कहा था शाम को जो क्लास था कि जो भी कथा में आएगा तो वृंदावन भगवान आए या ना आए, लेकिन कोल्हापुर इस्कॉन मंदिर में जरूर आएंगे आज। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आएंगे नहीं, आ चुके हैं राधा माधव के रूप में। राधा रानी का जो एकदम ही इनोसेंट स्माइल है और जो ऐसा टिल्टेड फॉर्म है उनका, तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान मौजूद है यहाँ पे ही। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वैसे वृंदावन व्रज कहते हैं हम, व्रज, ठीक है। तो व्रज की परिभाषा क्या है? व्रज का मतलब क्या है? किसी को पता है व्रज का क्या मतलब है? अच्छा, कितने लोग व्रज जा चुके हैं? सब लोग ऑलमोस्ट। लेकिन किसी को पता नहीं है व्रज का मतलब क्या है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि व्रज मीन्स ऑल परवेडिंग, मतलब पूरे दुनिया में फैला हुआ है व्रज, ठीक है। तो व्रज जो है वो एक तरीके से एक सिर्फ जगह नहीं है इस पृथ्वी में, पूरा पृथ्वी व्रज है, ठीक है। और अलग अलग प्रकार के व्रज है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि एक व्रज जो है, 5 प्रकार के मेन व्रज है। किसी को पता है कौन से है? एक गोलोक है, बराबर। फिर एक जो व्रज हमारे आंखों के सामने इस भौतिक जगत में यूपी में है, बराबर। तीसरा कौन सा व्रज है? तीसरा है दृश्यमान व्रज। दृश्यमान मतलब जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि अगर आप जाते हो वृंदावन, आप जाते हो तो क्या व्रज अपने असली स्वरूप में प्रकट हुआ है?
नहीं, क्योंकि आपको गंदगी, कचरा, कूड़ा, जानवर, बंदर सब, आजकल तो बहुत सारा ज़्यादा इतना कमर्शलाइज हो गया है कि दुकानें ही दुकान है। ज़्यादातर तो व्रज सब जाते हैं कचौरी खाने और बाके बिहारी के पास में जो लस्सी पीने, उस तरीके से आनंद लेने जाते हैं व्रज में। तो ये एक प्रकार का व्रज है भौतिक जगत में, उसको जो हम देख सकते हैं। वैसे जब भगवान कृष्ण थे 5000 वर्ष पहले उन्होंने लीला की थी, तो व्रज अपने असली स्वरूप में था। जो गोलोक में है वही व्रज इस भौतिक जगत में होता है, जब भगवान होते तब। अब भगवान नहीं है, तो हम लोग जो देखते हैं वो रेमनेंट्स को देखते हैं, उसके जो भगवान छोड़ के जाते हैं हमारे लिए। तो जैसे हम गोवर्धन पर्वत देखते हैं, यमुना जी देखते हैं, व्रज के फॉरेस्ट वन देखते हैं, तो ये सब सेम है, असली है, उसमें कोई शंका नहीं है, ऐसे के ऐसे ही है। लेकिन थोड़ा सा देखने को मिलता है हमको, ठीक है। अगर हम प्रेम के स्तर पे पहुंच जाएंगे, भगवान से 100% प्रेम करेंगे, तो हम उसके असली स्वरूप में देख सकते हैं व्रज को, ठीक है। तो उसको कहते हैं, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं अभी, उसको बोलते हैं दृश्यमान व्रज। तो गोलोक एक व्रज है। उसके बाद भौतिक जगत में जब कृष्ण भगवान आते हैं वो दूसरा व्रज है। वही व्रज जब हम देखते हैं अब के समय में, तो उसको बोलते हैं दृश्यमान, जो हमारी दृष्टि में आता है, भौतिक दृष्टि के विजन में आता है। और उसके बाद चौथा व्रज जो है वो भक्त, शुद्ध भक्त होते हैं, वो अपने हृदय में लेके जाते हैं, तो उनके हृदय में विराजमान करते हैं व्रज। और पांचवा जो व्रज है वो शुद्ध भक्त जो है वो अलग अलग जगहों पे व्रज के बाहर जाके व्रज का निर्माण करते हैं। तो जैसे ये मंदिर भी है, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि अवर इस्कॉन टेम्पल्स आर लोकल वैकुंठास, ठीक है। तो ये सभी व्रज है। तो इसका मतलब ये है कि व्रज इज ऑल परवेडिंग, मतलब सभी सर्वव्यापी है व्रज। तो ये सही बात है। इसके लिए हमारे आचार्य कहते हैं कि सेवा कुंज में अगर आप जाओगे तो वहां के एक कॉर्नर में, एक कोने में आपको मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड दिखेंगे, मतलब समाये हुए वहां पे। हमको दिखेंगे नहीं, लेकिन समाये हुए हैं, ठीक है। उसका क्या मतलब है कि व्रज पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सिर्फ हमारे भक्ति भाव से हम व्रज को जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए ये जो भगवान का जो मंदिर है, या फिर किसी ने निर्माण किया है व्रज भूमि को, जैसे हमारा गोवर्धन इको विलेज है, या शिवराम स्वामी महाराज ने हंगरी में न्यू व्रजधाम करके बनाया है, फिर न्यू वृंदावन श्रीला प्रभुपाद जी का जो ओरिजिनल उन्होंने मैनिफेस्ट किया था वृंदावन। तो ये सब अभिन्न है एक तरीके से, लेकिन फर्क इतना है, व्रज जो भूमोक व्रज जो है, जहाँ पे हम जाते हैं, भगवान ने साक्षात जब आए थे और उन्होंने लीला की थी, और जो गोलोक है उसका जो शक्ति है धाम का, वो कभी भी कम नहीं होता। और दूसरे प्रकार के जो व्रज मैंने आपको बताया, दो प्रकार के व्रज जो भक्त अपने हृदय में मैनिफेस्ट करते हैं, जो शुद्ध भक्त है, और जो पांचवा, स्पेशली जो पांचवा है, जैसे मंदिर है या फिर कोई व्रज बनाया है हमने, तो वहां पे शक्ति कब तक रहती है, जब तक वहां पे शुद्ध भक्ति होती है। जब जैसे ही शुद्ध भक्ति में मिलावट हो जाता है, धीरे धीरे करके वो मंदिर या वो जो रेप्लिका जो बनाया है उसका शक्ति कम हो जाता है। तो इसके लिए भक्तों को ध्यान में रखना होता है कि जब भी मंदिर में अगर भक्ति भगवान की करनी है तो शुद्ध भावना से करनी है। अगर मिलावट करेंगे और वो अगर कंटिन्यूसली करेंगे तो भगवान भी वहाँ से धीरे धीरे करके चले जाएंगे। हालांकि आंखों के सामने आप देख सकते हो, लेकिन भगवान होंगे नहीं वहाँ पे मौजूद, ठीक है। तो ये फर्क है इन सारे व्रजों में। लेकिन एक तरीके से सभी व्रज है, क्योंकि व्रज का कोई, देखिए व्रज स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई उसको सीमित नहीं कर सकता है कि व्रज जो है वो 84 कोस ही है। वो इस भौतिक जगत में हम सीमित है, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई सीमा नहीं है। और इसी के लिए व्रज की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वरूप है व्रज धाम, और उसके वजह क्योंकि भगवान उस अनलिमिटेड है, ठीक है। तो उसी प्रकार से व्रज जो है वो भी अनलिमिटेड है, लेकिन वो अपने आप को मैनिफेस्ट प्रकट करता है और अप्रकट करता है, और वो सब कुछ जो है वो निर्भर करता है भक्तों की शुद्ध भक्ति के ऊपर।
लेकिन स्पेशलिटी जो व्रज की है, जब भगवान जब आते हैं और वहाँ पे लीला करते हैं वो जगह पे, उसकी स्पेशलिटी ये है कि चाहे वहाँ पे नास्तिक आए, चाहे वहाँ पे भक्त आए, चाहे यहाँ पे कर्मी आए या ज्ञानी आए, उसकी महिमा, उसकी शक्ति कभी भी कम नहीं होती है। इसके लिए बहुत स्पेशल है जो भूमुख वृंदावन है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको भगवान की शक्ति का अनुभव होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह पे कि आप अगर वृंदावन जाओगे तो इमीडिएटली यू कैन बिकम कृष्ण कॉन्शियस। आपको कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप भगवान की भक्ति कर सकते हो और कृष्णमय हो सकते हो वहाँ पे, क्योंकि शक्ति है वहाँ पे, भगवान की निजीय शक्ति वहाँ पे विराजमान है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मैंने फाउंडेशन दिया। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान जी कृष्ण जो है, जो श्लोक में क्या बताया गया है कि वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, भगवान एक कदम नहीं रखते व्रज के बाहर। ठीक है, तो फिर मथुरा और द्वारका कौन जाता है? हाँ, वासुदेव कृष्ण। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़े बहुत डिवोटीज को पता है कि कृष्ण भगवान के जो विस्तार है उनको कहते हैं वासुदेव कृष्ण। तो वासुदेव कृष्ण जो है वो विष्णु तत्व है, चतुर्भुज वाले, कभी कभी चतुर्भुज प्रकट करते हैं द्वारका में। लेकिन श्याम सुंदर कृष्ण जो है वो एक तरीके से अभिन्न भी है और भिन्न भी है, क्योंकि व्रज में सिर्फ मधुर्य है, मधुर्य प्रेम है, मधुर्य स्वीटनेस। ऐसा किसी को नहीं लगता है कि ये जो भगवान है वो हमारे मास्टर है, हमारे लॉर्ड है, हम भगवान है हमारे, और हमको उनको रिस्पेक्ट देना है, हमको उनका आदर सम्मान करना है, और हमको दास्य भाव में सेवा करना है। ऐसा कोई भाव नहीं है वहाँ पे। ठीक है, भगवान को सब लोग देखते हैं कि ये एक ग्वाले है, लेकिन उनको ये नहीं ज्ञात है कि ये भगवान है साक्षात। ठीक है, ऐसा कुछ वहाँ पे है ही नहीं कंसेप्ट। जैसे आपके फैमिली मेंबर्स है, वो आपके लिए एकदम क्लोज है और आप उनसे कैसे भी कभी कभी बात करते हो, है ना, उसी प्रकार से ये वृंदावन में जो व्रजभूमि में, वृंदावन में मधुर्य रस है, पूरा मधुर्य पूरा जगह पे फैला हुआ है। उसके आगे अगर आप जाओगे तो मथुरा आएगा। मथुरा में थोड़ा सा ऐश्वर्य आ जाता है, तो भगवान थोड़ा सा जैसे एक राजा की तरह प्रतीत होते हैं वहाँ पे, और द्वारका में वो राजा ही होते हैं वो। ठीक है, तो अभी हमारे आचार्य बताते हैं कि वृंदावन को छोड़ के कभी भगवान नहीं जाते हैं। तो वो कौन जाता है? जब अक्रूर भगवान को लेके जाते हैं, तो वृंदावन टू मथुरा का बॉर्डर है, उसको बोलते हैं अक्रूर घाट। वहाँ पे भगवान कृष्ण जो है, श्याम सुंदर कृष्णा, ठीक है, वो अदृश्य हो जाते हैं। तो कल मैंने रात को समझाया था प्रकट और अप्रकट लीला, तो आज मैं वापस दोहराऊंगा क्योंकि बहुत सारे भक्त यहाँ पे नए हैं। तो क्या होता है देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दृश्यमान वृंदावन, दृश्यमान व्रज, उस प्रकार से जो साधक हमारे अपनी आंखों से भगवान के दर्शन करता है उसको बोलते हैं प्रकट लीला। मतलब जब आप, जैसे उदाहरण के तौर पे दुर्योधन है, फिर शकुनी है, कंस है, उसके बाद शिशुपाल दंतवक्र है, ये सारे असुरों ने भगवान के साक्षात दर्शन किए जब भगवान अवतरित हुए थे यहाँ पे। ठीक है, तो उनकी भौतिक आंखों से उन्होंने भगवान के दर्शन किए। तो अगर हम उस समय होते थे तो हम भी भगवान को देख सकते थे। तो इसको कहते हैं कि प्रकट लीला, मतलब हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को देख सकते हैं। उसके बाद अप्रकट लीला। अप्रकट लीला क्या होता है कि जो भगवान के गोलोक धाम से आते हैं यहाँ पे भूमोक जगत में, इस पृथ्वी पे, तो वो भगवान के सारे नित्य सिद्ध भक्त हैं, उनके पार्षद है, उनके संगी है। तो वो गोलोक धाम से आते हैं और वो भगवान को हमेशा देखते हैं, चाहे वो हमारी आंखों से अदृश्य हो जाए या ना हो, वो हमेशा भगवान को देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अप्रकट। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि अप्रकट जो साधारण जीव है, साधक है, उसके सामने जब प्रकट होते हैं तब प्रकट लीला, और उनके सामने जब प्रकट नहीं होते भगवान तब उसको बोलते हैं अप्रकट लीला। ठीक है, तो अब क्या होता है, कृष्ण भगवान जो है वो जब वृंदावन से मथुरा जाते हैं तो श्याम सुंदर कृष्णा जो है, उनका जो 2 हाथ वाला जो स्वरूप है, जो सबसे सौंदर्य है एकदम, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो
तो वो अदृश्य हो जाता है। और फिर भगवान का विस्तार, वो अपने आप को विस्तार करते हैं वसुदेव कृष्ण के रूप में। तो ये वसुदेव कृष्ण जो है, जो जिनके साथ आपका ऐश्वर्य का संबंध होता है, लॉर्ड एंड मास्टर, है ना, तो ये जाते हैं मथुरा और द्वारका में। ठीक है, तो अभी प्रश्न ये आता है कि अब भगवान वृंदावन में आए कि नहीं। ठीक है, वापस। तो उसका क्या मतलब है, पहले आप मतलब समझिए, क्योंकि भगवान तो वृंदावन में ही है, वो सिर्फ अदृश्य हो गए। और अदृश्य किसके सामने हुए? वो साधक के सामने। हालांकि नित्य सिद्ध जो भक्त है भगवान के, वो तो उनको अभी भी उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा फाउंडेशन देता हूं, उसके बाद मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से, जैसे वृंदावन में भगवान मौजूद है सनातन रूप से, उसी प्रकार से भगवान मथुरा और द्वारका में भी सनातन रूप से मौजूद है। ठीक है, तो अभी ये श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, नित्यम सनीतस्तत्र भगवान मधुसूदन स्मृता एषा शशुभहरम सर्वमंगल मंगलम। Lord Madhusudan, the Supreme Personality of Godhead, is eternally present in Dwarka. It is the most auspicious of all auspicious places, and merely remembering it destroys all contamination. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है नित्य रूप से, सनातन रूप से द्वारका में भी मौजूद है। ठीक है, तो कौन जा रहा है द्वारका? मथुरा कौन जा रहा है और द्वारका कौन जा रहा है? अब हम ये भी देखेंगे कि मथुरा में भी भगवान नित्य सानिध्य रूप से मौजूद है। 4th canto 8th chapter verse number 42. तत्तथा गच्छ भद्रं ते यमुनायस्ततं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। My dear boy, I therefore wish all good fortune for you. You should go to bank of Yamuna, where there is virtuous forest named Madhuvan, and there be purified. Just by going there, one draws nearer to the Supreme Personality of Godhead, who always lives there. तो ये किसको बता रहा है? कौन बता रहा है और किसको बता रहा है? क्योंकि ये 4वां स्कंद है, ये 10वां स्कंद नहीं है। तो किसी को याद है 4थे स्कंद में किसके बारे में वर्णन है? ध्रुव महाराज। कौन बता रहा है? नारद मुनि बता रहे हैं ध्रुव महाराज को कि आप मधुवन में जाइए और तप कीजिए। तो मधुवन पहले भी था, ऐसा नहीं है कि कल द्वापर युग में भगवान आए तभी मधुवन का वो प्रकट हुआ। मधुवन पहले से ही है, नित्य रूप से। तो ध्रुव महाराज भी जाके तपस्या करते हैं मधुवन में। उसका मतलब है कि मधुवन क्या है? मथुरा, क्योंकि मधुवन एक फॉरेस्ट है, उसमें मथुरा आता है। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कि वृंदावन, मथुरा और द्वारका यहाँ पे नित्य विराजमान करते हैं भगवान कृष्ण। अभी देखिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, चरित्र के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनलेस वन इज फेवर्ड बाय लॉर्ड चैतन्य नित्यानंदा, देयर इज नो नीड टू गो टू वृंदावन। फॉर अनलेस वंस माइंड इज प्योरिफाइड ही कैन नॉट सी वृंदावन। जब तक गौरंगा और नित्यानंद की कृपा नहीं होगी तब तक वृंदावन जाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप क्या देखोगे वहाँ पे? कूड़ा कचरा गंदगी। आपको इंप्रेशन क्या आएगा? पहली बार जाएंगे तभी आपको लगेगा कि हम क्या देख रहे हैं, क्या है व्रज, ऐसा होता है। उससे अच्छा तो हमारे मुंबई में, हमारे कोल्हापुर में इधर उधर है हम, बराबर। तो इसके लिए कहा जाता है कि धाम के दर्शन जो होते हैं ना, वो आंखों से नहीं होते, वो कानों से होते हैं। कानों से मतलब आपको सुनना है उसकी महिमा और उसका तत्व, उसका रहस्य। और आपको ये भी पता चलेगा कि व्रजभूमि जो है वो इस प्रकार से क्यों दूषित हो गई है, क्योंकि भगवान ने अपनी महामाया को वहाँ पे बिछा दिया है ताकि सब लोग उनके दर्शन ना कर सके ठीक से। सिर्फ वही लोग दर्शन ठीक से करेंगे जो भगवान के भक्त हैं, जो लोग महाजनों ये ना कथा सा पंथा, जो लोग साधुओं और महाजन के पच्चिनों पे चलेंगे और श्रवण करेंगे उनके धाम का, उनकी महिमा का, वही उनके असली व्रज स्वरूप को देख सकते हैं। तो फिर श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे कि अनलेस हमारा मन शुद्ध है हम लोग वृंदावन को देख नहीं सकते। तो ये मैंने आपको बताया, अगर आप जाओगे तो भी आप देख नहीं पाओगे। एक्चुअली गोइंग टू वृंदावन involves taking shelter of the 6 Goswamis by reading the Bhakti Rasamrit Sindhu, Vidakta Madhav, Lalit Madhav and other books that they have given. In this way one can understand the transcendent loving affairs between Radha and Krishna.
तो वो कहते हैं कि जब तक हम आचार्यों के पद चिन्हों और उनके द्वारा हम वाणी को ना सुने, तब तक हम वृंदावन के दर्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो कोई साधारण नहीं है, वो दिव्य है। और इसके लिए उनको समझने के लिए जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के जो गोस्वामी उनके पार्षद थे, उनके द्वारा हमको समझना चाहिए। तो सीसी के आदि लीला 8.31 का परपट में श्रीला प्रभुपाद जी ये बताते हैं। ठीक है, अब अभी कमिंग टू द मेन टॉपिक कि क्या भगवान वापस गए थे कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट कैंटो 11 चैप्टर वर्स नंबर 9। ठीक है, हम श्लोक को स्किप कर देंगे क्योंकि समय फिर चले जाएगा। तो क्या इसमें बताया गया है ये श्लोक में, ओ लोटस आई लॉर्ड, वेन एवर यू गो अवे टू मथुरा, वृंदावन और हस्तिनापुर to meet your friends and relatives, every moment of your absence seems like millions of years. O infallible one, at that time our eyes become useless as if bereft of sun. अच्छा, तो पहले तो मुझे प्रश्न पूछना है कि कितने लोग को पता है कि कितने लोग मानते हैं कि भगवान वृंदावन वापस आए थे? कितने भक्त हैं जो मानते हैं कि भगवान वृंदावन गए थे वापस? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, कितने मानते हैं कि भगवान नहीं गए वापस? अच्छा, कोई कोई भक्त है जो कुछ मानते ही नहीं है। कुछ तो एक, दोनों में से एक तो आप हाथ ऊपर कीजिए। कौन मानते हैं कि भगवान वृंदावन वापस आए थे? नहीं आए। कौन मानते हैं कि ओके आए? जो वो लोग आए बोल रहे हैं उसका परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, ये सब महाभागवत वैष्णव है। और जो लोग कितने लोग मानते हैं कि भगवान वापस नहीं आए? ठीक है, आप भी महाभागवत है, डोंट वरी। और कितने लोग बोलते हैं कि भगवान आए भी और नहीं भी आए? हरि बोल, सबसे बेस्ट आंसर ये। अचिंत भेदाभेद तत्व। तो चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में कुछ भी हो सकता है, ये आपको विश्वास होना चाहिए इस तरीके का। ठीक है, और मैं ये सिद्ध करके रखूंगा कि दोनों संभव है। ठीक है, अभी देखिए इसमें भागवत के श्लोक में क्या बताया गया है। अभी पहले प्रश्न तो ये है कि प्रमाण क्या है। अगर आप बोलेंगे कि भाई वृंदावन जा रहे हैं भगवान, तो क्या प्रमाण है शास्त्र में से? तो प्रमाण किधर भी नहीं है, प्रमाण आपके भागवतम में ही है। ये देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कौन बोल रहा है ये? जब कृष्ण भगवान द्वारका जाते हैं हस्तिनापुर से, तो द्वारकावासी बहुत आतुर है उनको मिलने के लिए। और वो क्या कहते हैं यहाँ पे, हे कमल नयन भगवान, जब भी आप मथुरा वृंदावन जाते हो या हस्तिनापुर आपके मित्रों को मिलने या आपके संबंधियों को, तो हर एक क्षण हमको बहुत बड़ा लगता है। तो इस प्रकार से वो क्या बता रहे हैं कि जब भी आप कहाँ पे जाते हो, हस्तिनापुर और मथुरा वृंदावन, तो गए कि नहीं भगवान? जाते हैं कि नहीं? प्रमाण मिल गया। अब प्रश्न ये है कि वृंदावन कैसे, मथुरा क्यों नहीं? मथुरा बोला है यहाँ पे। तो आपने अगर देखे, एक मिनट मैं आपको उसका वर्ड दिखाता हूं, मधु करके यूज किया है वर्ड श्लोक में, मधुन। मधुन ये देखा आपने? ये देखिए, ये मधुन, कुरुन मधुन वात। ठीक है, तो मधुन क्या होता है? मथुरा भी हो सकता है। तो मथुरा क्यों नहीं है, वृंदावन क्यों है? क्योंकि मथुरा में कौन है? कोई नहीं है, खाली है मथुरा। सब मथुरावासी कहां पे चले गए? तो मथुरा जाके क्या करेंगे भगवान? समझे आप? इसके लिए मधु जो है यहां पे, उसका मतलब व्रज है। क्योंकि मधुवन जो है, मथुरा जो है, वैसे वो व्रज के ही भाग में आता है, तो इसके लिए वृंदावन है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि भगवान वृंदावन जाते हैं। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। एक मिनट, ये वर्स नंबर है 10:44-13। How pious are the tracts of land in Vraj, for there the primeval personality of Godhead, distinguishing himself with human traits, wanders about, enacting his many pastimes. Adorned with wonderfully variegated forest flowers, garlands, he
whose feet are worshipped by Shiva and goddess Rama, vibrates its flute as he tends the cows in the company of Lord Balram. अब ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? 10:44:13 देखिए स्क्रीन में, कौन कहता है ये? मथुरावासी, ठीक है। तो ये कब होता है? जब भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा जाते हैं और कंस का वध करने के लिए, जब वो युद्ध भूमि में जाते हैं, वो रेसलिंग अरीना में जहाँ पे चाणूर मुष्टिक का वध करते हैं, तभी जब एंट्री मारते हैं तब मथुरावासी भगवान का गुणगान करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं? अब देखिए वो मथुरा में है तो द्वारका को कोई प्रश्न ही नहीं है, द्वारका तो अभी तक हुआ ही नहीं है निर्माण, बराबर। तो वो क्या कह रहे हैं कि भगवान मथुरा में है, लेकिन मथुरावासी कह रहे हैं कि भगवान वॉन्डर्स अबाउट एनेक्टिंग हिज पास्ट टाइम्स। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस नहीं है। मतलब उनको अभी भी ये ज्ञात है कि भगवान अभी भी वहां पे लीला कर रहे हैं मथुरावासीस को। इसके लिए भगवान ये श्लोक में हिंट दिया है कि मथुरावासीस को भी ये ज्ञात है कि वृंदावन में भगवान का लीला अभी भी चल रहा है, हालांकि भगवान मथुरा में है, ठीक है। तो ये एक है। उसके बाद तो ये श्रीमद् भागवतम का प्रमाण है। विश्वनाथ ठाकुर ने उनके एक पहला स्कंद 10वां अध्याय और 26वां श्लोक, उसमें उन्होंने ट्रांसलेशन किया है इस तरीके से, ओ मोस्ट प्रेज वर्दी इज द फैमिली ऑफ यदु, मोस्ट प्योरिफाइंग इज मथुरा मंडल, विच कृष्णा द बेस्ट ऑफ मैन, द लॉर्ड ऑफ ऑस्पिशियसनेस, रिस्पेक्ट्स बाय टेकिंग बर्थ देयर, मूविंग अबाउट एंड परफॉर्मिंग पास्ट टाइम्स। तो ये कौन बोलता है? कौन बोलता है? ये हस्तिनापुर के वासी। वो क्या कहते हैं कि भगवान अभी भी वहां पे लीला कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मिंग पास्ट टाइम, मूविंग अबाउट एंड परफॉर्मिंग पास्ट टाइम्स। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि दिस इज प्रेजेंट टेंस। तो श्रीमद् भागवतम में इसका रहस्य छुपा हुआ है, ये सिर्फ हमारे दृष्टि से बाहर है। इसके लिए बहुत जरूरी है आचार्यों के द्वारा समझना है कि क्या भगवान वृंदावन गए थे कि नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद में 46 अध्याय और 9 से 13 श्लोक। तो 46 जो अध्याय है वो कौन सा है, किसके बारे में हो, किसी को पता है? उद्धव विजिट्स वृंदावन, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर आप, हाँ मैं आपको ट्रांसलेशन दिखाता हूं, मैंने इसमें शेयर किया है। 9 to 13 का जो टेक्स्ट है 46 चैप्टर का, उद्धव विजिट वृंदावन, उसमें वो क्या देखते हैं जब वो व्रजभूमि में एंटर करने के पहले, वो क्या देखते हैं वो आप अभी सुनिए। कि गोकुल रिसाउंडेड ऑन ऑल साइड्स विद साउंड्स ऑफ बुल्स in rut fighting with one another for fertile cows, with the mooing of cows burdened by their udders chasing after their calves, with the noise of milking and of the white calves jumping here and there, with the loud reverberation of flute playing, and with the singing of the all auspicious deeds of Krishna Balram by the coward men and women who made the village resplendent with their wonderfully ornamented attire. The cowards' homes in Gokul appeared most charming, with their abundant paraphernalia for worship of the sacrificial fire, the sun, unexpected guests, cows, brahmanas, forefathers, demigods. On all sides lay the flowering forest, echoing with flocks of birds and swarms of bees, and beautified by its lakes crowded with swans, karandava ducks, and bowers of lotuses. तो इन ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ, जिनको इंग्लिश नहीं आता है, कि जब उद्धव गए तो उन्होंने वृंदावन का एक बहुत ही खुशहाल दृश्य देखा, जहाँ पे सब लोग बहुत खुश है और भगवान का गुणगान कर रहे हैं, एकदम खुश है सब लोग। अब मुझे बताइए कि भगवान वहां पे थे कि नहीं? थे कि नहीं? नहीं। कितने लोग कहते नहीं थे? कितने भक्त कहते नहीं थे? अभी तीसरे ऑप्शन के लिए वेट मत करना। कितने लोग कहते थे? हरी बोल। कितने लोग कहते नहीं थे?
अच्छा, सब लोग कहते हैं कि थे, ठीक है, देखेंगे इसका रहस्य, हम देखेंगे अभी। ये सेम चैप्टर में आगे जाके आप देखिए टेक्स्ट नंबर 27 क्या कहता है। सुखदेव गोस्वामी said, thus intensely remembering Krishna again and again, Nand Maharaj, his mind completely attached to the Lord, felt extreme anxiety and fell silent, overcome by the strength of his love. अब यहाँ पे क्या दृश्य देखने मिल रहा है उद्धव जी को? उद्धव गए नंद महाराज और यशोदा मैया के दर्शन करने, उनको सांत्वना देने के लिए। उसका क्या मतलब हुआ? और बहुत दुखी है नंद महाराज यशोदा मैया। तो कृष्णा थे कि नहीं थे? ठीक है, चेंज कर दिया आपने पार्टी। तो अभी कृष्णा नहीं है, ठीक है। अब हम और देखते हैं 28. As Mother Yashoda heard the descriptions of her son's activity, she poured out her tears and milk flowed from her breast out of love. इसमें भगवान थे कि नहीं थे? हाँ, नहीं थे, ठीक है। टेक्स्ट नंबर 45 है। As they pulled on the churning ropes with their bengal arms, the women of Vraj shone with the splendor of their jewels, which reflected the lamp's lights. Their hips, breasts, and necklaces moved about, and their faces, anointed with reddish kumkuma, glowed radiantly with the luster of earrings reflecting from their cheeks. तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से जो व्रज के जो गोपियाँ थी, एल्डरली गोपियाँ और यंगर, मतलब भगवान से उम्र में ज़्यादा और कम, तो ये सारी गोपियाँ जो है वो एक तरीके से उनका जो शरीर था वो ग्लो हो रहा था। तो अब भगवान थे कि नहीं थे? भगवान थे, राइट। तो as the ladies of Vraj loudly sang the glories of Lord Krishna, their songs blended with sound of churning ascended to sky and dissipated all inauspicious in every direction. ठीक है, तो ये क्या था? ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान है। अब टेक्स्ट नंबर 47 एंड करूंगा मैं इधर, ठीक है। When the godly sun had arisen, the people of Vraj noticed the golden chariot in front of Nand Maharaj doorway. Who does this belong to? They asked. अब इसमें बताइए क्या भगवान थे या नहीं थे? नहीं थे। एक भक्त बोल रहे नहीं थे, कितने भक्त बोल रहे नहीं थे? क्योंकि किसका चैरियट देखा उन्होंने? किसका रथ देखा वहां पे? उद्धव जी का रथ देखा। उद्धव है वो किसके लिए आए वहां पे? ब्रजवासियों को सांत्वना देने। तो उद्धव का रथ देखा, उसका मतलब क्या है? भगवान नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझ में आ रहा है आपको? भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान है, भगवान नहीं है, ऐसा हो रहा है। तो आचार्य श्रीला विश्वनाथ ठाकुर क्या बताते हैं कि जब उद्धव गए तो भगवान ने उनको क्या दिखाया? पहले उन्होंने उनको अप्रकट लीला दिखाई। अप्रकट का क्या मतलब है? मैंने आपको कहा कि साधक जो है वो नहीं देख सकते हैं, जो नित्य सिद्ध है, भगवान के प्रेमी भक्त है, वो भगवान को देख सकते हैं। तो भगवान ने उनको अप्रकट लीला दिखाई, और उसके बाद जब वो नंद महाराज यशोदा मैया को मिलने गए तब भगवान ने उनको प्रकट लीला दिखाई। तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि जब उद्धव गए, व्रज में एंट्री मारा उन्होंने, तो व्रज के दो विभाग हो गए। एक जहां पे उन्होंने देखा कि एक व्रजवासी जो है वो भगवान के वीरम है, और एक व्रजवासी जो है वो भगवान के संभोग में है। तो इस प्रकार से दो कंपार्टमेंट मैनिफेस्ट कर दिया उन्होंने, दो पोर्शन वृंदावन में, ठीक है। और अलग अलग दृष्टि दिखाई उद्धव को। तो उसका क्या मतलब है कि भगवान है वहां पे, ठीक है, और भगवान नहीं भी है। अब इसका रहस्य हम समझेंगे और आगे चल के। वैसे सिर्फ भगवान कृष्ण नहीं, लेकिन ब्रजवासी जो है वो भी एक कदम पैर नहीं बाहर रखते हैं। ये बलराम हो या गोपिया हो या सखा हो, कोई भी व्रत से बाहर नहीं जाता। तो जो कुरुक्षेत्र में जो गए थे वो भी उनके विस्तार थे, ठीक है, ये भी आपको समझना है। तो यमल तंत्र में बताया गया है कि किस प्रकार से
भगवान का वृंदावन और मथुरा और द्वारका में अलग अलग स्वरूप है। तो कृष्णा नोन एज यदु कुमार इज वसुदेव कृष्णा। ही इज डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हु इज द सन ऑफ नंद महाराज। यदु कुमार कृष्णा मैनिफेस्ट पास्ट टाइम्स इन द सिटीज ऑफ मथुरा एंड द्वारका, बट कृष्णा द सन ऑफ नंद महाराज नेवर लीव्स वृंदावन एट एनी टाइम। लघु भागवत अमृत में कोट किया है, यमल तंत्र रूप गोस्वामी ने कोट किया है। तो क्या क्या है यहाँ पे कि जो वसुदेव कृष्णा है वो अपनी लीला मथुरा और द्वारका में करते हैं, और जो श्याम सुंदर कृष्णा है जो नंद महाराज के पुत्र है वो वृंदावन में ही रहते हैं। ठीक है, आगे। हाँ, अभी रूप गोस्वामी ये पूरा रहस्य को समझाते हैं लघु भागवत अमृत में कि ये हो क्या रहा है। ऐसे बोल रहे कि आप नित्य सानिध्य हरि है करके हमेशा उधर ही रहते हैं, फिर आप बोल रहे कि आ रहे जा रहे है नहीं है, ये क्या हो रहा है। तो देखिए, पहला चीज रूप गोस्वामी ये कहता है कि हालांकि वृंदावन में भगवान हमेशा विराज करते हैं, लेकिन गोपियों को और ब्रजवासियों को वीर का भाव आस्वादन करने के लिए भगवान क्या करते हैं, 3 महीने तक उनको जैसे मैंने आपको कहा कि अप्रकट में उनके दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अप्रकट दृष्टि से भी वो अदृश्य हो जाते हैं ताकि वो वीर भाव का आस्वादन कर सके। अगर वो वीर भाव का आस्वादन नहीं करेंगे तो फिर हमको उसके महिमा के बारे में पता ही नहीं चलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने जो वीर भाव हमको दिया है, प्रदान किया है, उसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने वीर भाव जो है वो दिखाने के लिए 3 महीने तक वो अदृश्य रहे। जब मथुरा गए उसके 3 महीने के बाद अब ये समय में क्या हुआ, और हमको ये भी बताना है कि भगवान हमेशा रहते हैं। दोनों चीज हमको प्रूफ करना है कि वीर भी है और ये भी दिखाना है कि भगवान है। तो ये कैसे भगवान ने योग माया के द्वारा अरेंज किया, तो ऐसा कहा गया है कि भगवान उनको विस्फूर्ति में आके दर्शन देते थे। तो विस्फूर्ति क्या होता है, विस्फूर्ति जैसे आप बहुत वीर भाव अनुभव कर रहे हैं किसी का, तो सपने में आके भगवान दर्शन देते हैं उनको। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान हमारे साथ में है, लेकिन जब सपना खत्म हो जाता है तब आपको पता चलता है कि भगवान है ही नहीं। तो उस प्रकार का अनुभव करते हैं वो, क्योंकि भगवान वहां पे उनके सामने प्रकट होते हैं उनके हृदय में, लेकिन वो उनको भुला देते हैं कि मैं प्रकट हुआ था। जिस प्रकार से हम स्वप्न देखते हैं, ठीक है, स्वप्न में हमको एक रियल एक्सपीरियंस मिलता है कि हम कुछ अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर जब उठते हैं सपने के बाद तभी हमको पता चलता है कि ये स्वप्न था। अरे ये तो स्वप्न था, ये तो हालांकि मैं था ही नहीं उनके साथ, है ना। तो इस तरीके से भगवान प्रकट भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, तो दोनों चीज को वो फुलफिल करते हैं। वीर भाव का आस्वादन कराते हैं और नित्य सनितो हरि ये भी फुलफिल करा देते हैं। ये 3 महीने के बाद होता है, 3 महीने तक ऐसा होता है भगवान का दर्शन। ठीक है, 3 महीने के बाद क्या होता है, जब उद्धव आते हैं भगवान को मिलने, ब्रजवासियों को मिलने, तो भगवान उनको अप्रकट के दर्शन कराते हैं। मतलब अब भगवान 3 महीने के बाद से लेके पूरी भूमो उनकी जो लीला होती है 125 साल तक, वहां पे भगवान अप्रकट रूप में मौजूद रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो इसके लिए उद्धव क्या देखते हैं, भगवान का अप्रकट लीला का दर्शन होता है उनको, क्योंकि भगवान अप्रकट रूप से भगवान वहां पे हमेशा विराजमान करते हैं। समझ गए, अप्रकट मतलब फिर भी साधक जो है वो देख नहीं सकते भगवान को अपनी दृष्टि से, अपनी आंखों से। ओके, 3 महीने से लेके जब तक भगवान ने अपनी लीला समाप्त की है तब तक। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान प्रकट लीला में कब जाते हैं वापस। अप्रकट में तो है, वहां पे वृंदावन में ही है, तो उसका क्या मतलब है कि वसुदेव कृष्ण जो चले गए मथुरा और द्वारका, वो वृंदावन में कब जाते हैं, वो जाते हैं कि नहीं जाते, ये प्रश्न है मेन। तो मतलब उसका मतलब क्या है कि साधक के दृश्य में क्या भगवान वसुदेव कृष्ण मथुरा द्वारका से आके क्या वो वृंदावन जाते हैं कि नहीं, क्या साधक देख सकते हैं कि नहीं कि भगवान गए थे कि नहीं। तो उसका उत्तर भी हमारे आचार्यों ने बताया है। पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि जैसे श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज ने उनके कथा में बताया था, पहले दिन में उन्होंने अपने जो यात्रा कार्तिक यात्रा था उनके कथा में उन्होंने बताया था
कि किस तरीके से भगवान दंत वक्र जो है, तो दंत वक्र जो ऐसा अरेंजमेंट होता है भगवान अपनी योग माया के द्वारा करते हैं कि दंत वक्र उनको चुनौती देते हैं, कहां से? मथुरा के पास से। तो भगवान को मथुरा जाना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो द्वारकावासी उनको अलाउ नहीं करेंगे मथुरा जाने के लिए, क्योंकि उनको पता है एक बार वृंदावन चले गए तो ये वापस कभी आएंगे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए वो जब दंत वक्र को मारने का बहाना देके भगवान द्वारका छोड़ते हैं, ये सब प्रकट लीला में हो रहा है, आप समझे? मतलब मैं भी देख पा रहा हूं कि भगवान अपने शरीर में जा रहे हैं, द्वारका से मथुरा जा रहे हैं, ठीक है। दंत वक्रों का वध करते हैं और फिर अपॉर्चुनिटी देख के सीधा यमुना को पार करके व्रज में पहुंच जाते हैं। तो ये होता है प्रकट लीला में, मतलब अब भगवान अपने प्रकट रूप में मौजूद है वहां पे। तो अभी आपको समझ में आया कि 3 प्रकार से भगवान वृंदावन जाते हैं, एक विस्फूर्ति के रूप में, दूसरा है अप्रकट लीला में, ठीक है, और तीसरा है प्रकट लीला में। तो ये रूप गोस्वामी साहब हमको ठीक से समझाते हैं पूरा। तो ever since they heard the message of Krishna delivered by Uddhav, Krishna became present in Vraj. तो ये अप्रकट लीला में भगवान हमेशा वहां पे रहते हैं। तो ये इसके बारे में विष्णु पुराण में और अन्य शास्त्र में भी बताया, इसके बारे में वर्णन है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि उनका प्राकट्य हुआ 3 महीने के अंदर, तब उनको लग रहा था ये कि एक खराब सपने के समान है, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर उनको भगवान विस्फूर्ति का दर्शन कराते हैं। गर्ग संहिता में 5वां स्कंद है और उसमें 19वां चैप्टर है, जिसमें एक पूरा चैप्टर डेडिकेट है कि किस तरीके से भगवान द्वारका छोड़ के वृंदावन चले जाते हैं और वहां पे वो लीला कर रहे हैं। तो उद्धव जब जाते हैं वापस मथुरा, और जब भगवान को कहते हैं कि व्रजवासियों का हालत बहुत खराब है, तो भगवान से रहा नहीं जाता और वो वृंदावन चले जाते हैं, ठीक है, अपने प्रकट स्वरूप में। अब शिला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए, इतना ब्रिलियंटली, इतना एक्सपर्टली प्रभुपाद जी ने पूरा ये सब जो है वो एकदम 3-4 सेंटेंसेस में कह दिया है, लेकिन हमको ये नहीं समझेगा जब तक इसको हम ठीक से एनालाइज नहीं करेंगे। बट अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी आपको समझेगा कि प्रभुपाद जो बोल रहे हैं वो पूरा एसेंस है कि भगवान कृष्ण जो है वो कैसे वृंदावन आते हैं। तो इन कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, व्हेन कृष्णा वाज स्टार्टिंग फॉर मथुरा ऑन द चैरियट ड्रिवन बाय अक्रूर and the gopis were blocking the way, Krishna assured them that he was coming back just after finishing his business in Mathura. He told them not to be overwhelmed and in this way pacified them. But when he failed to come back with Nand Maharaj, it appeared that he either cheated them or could not keep his promise. So expert devotees, however, have decided that Krishna was neither a cheater nor a breaker of promise. Krishna, in his original identity, returned with Nand Maharaj and stayed with the gopis and Mother Yashoda in his bhav expansion. देखिए, प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं कि ओरिजिनल आइडेंटिटी में भगवान कृष्ण नंद महाराज के साथ रिटर्न कर लिए और उनके भाव एक्सपांशन में। तो ये भाव क्या है? भाव एक्सपांशन, आविर्भाव, मतलब विस्फूर्ति की तरह। तो शिला प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरीके से कंसाइज में पूरा बता देते हैं। और बाद में क्या कहते हैं वो, इन इज कृष्ण एंड बलराम रिमेन्ड इन मथुरा नॉट इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स बट इन देयर एक्सपेंशंस एज वासुदेव एंड संकर्षण। कि कृष्ण और बलराम जो मथुरा द्वारका में है वो वासुदेव और संकर्षण के रूप में है विराजमान। द रियल कृष्ण एंड बलराम वर इन वृंदावन in their bhav manifestation, whereas in Mathura they appeared in the prabhav and vaibhav expansions. ठीक है, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं जो हमारे आचार्य सब कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सब यही कहते हैं कि भगवान वापस वृंदावन गए थे। दिस इज द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ एडवांस डिवोटीज ऑफ कृष्णा। तो ये रहस्यमयी है चीज, और ये तभी समझ सकते हैं जब आचार्य के पच्चीनों पे चलेंगे।
Therefore, when Nand Maharaj was preparing to return to Vrindavan, there was some discussion between him and the boys concerning how they could live in separation. तो नंद महाराज और जो ग्वाल है उनके बीच में चर्चा चल रही थी कि हम वीरा भाव में कैसे रह सकते हैं. तो ये कृष्णा बुक में 46 चैप्टर उद्धव विजिट वृंदावन में प्रभुपाद जी है पूरा तात्पर्य देते हैं. शिला विश्वनाथ ठाकुर उनके भक्ति रसामृत सिंधु के कमेंट्री में तात्पर्य में कहते हैं तीसरे थर्ड कैंटो में थर्ड चैप्टर में 128 थर्ड वेव थर्ड चैप्टर वर्स नंबर 128. वो क्या कहते हैं कि वन शुड ऑल्सो नॉट कंसिडर दैट सेपरेशन इज इंफीरियर टू मीटिंग विद कृष्णा. वो कहते हैं कि जो वीरा भाव है, कोई कह सकते हैं कि वीरा भाव में हमको बहुत दुख होता है, लेकिन हालांकि वो दुख नहीं है, वो सबसे बड़ा आनंद है, क्योंकि वो भगवान की लादिनी शक्ति से प्रकट हुआ है. इसके लिए और फिर वो क्या कहते हैं, बिकॉज इवन इन सेपरेशन द टू लवर्स पोजेसिंग स्थायी भाव विद रति प्रेम स्नेह by memory alone stimulated by vibhavs become filled with unlimited pleasure of enjoying each other. तो वो कह रहे हैं कि जब जो व्रजवासी है वीरा भगवान का जब अनुभव करते हैं, तभी भगवान इस प्रकार से योजना करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण भगवान किधर गए नहीं है, हमारे ही साथ है और हमारे साथ लीला कर रहे हैं. जैसे भगवान उनको एम्ब्रेस कर रहे हैं, उनको उनके साथ बहुत सारी लीला कर रही है, तो उनको उस प्रकार से अनुभव होता है, पूरा पर्सनली उनको अनुभव होता है सब. तो कोई फर्क नहीं होता. इनफैक्ट रूप गोस्वामी पद्यावली में कहते हैं आगे चल के कि सेपरेशन इज मच बेटर देन कृष्णा, देन सेपरेशन विद कृष्णा इज मच बेटर देन यूनियन विद कृष्णा. मतलब कृष्णा से वीरा में रह के उनकी पूजा करना वो ज़्यादा अच्छा होता है संभोग करने से. क्यों? क्योंकि जब आप कृष्ण के वीरा भाव में होते हो तो आप कृष्ण को हर जगह पे देखते हो, लेकिन जब आप उनको संभोग करते हो तो आप कृष्ण को एक ही स्थान पे देखते हो. तो इसके लिए वो कहते हैं कि वीरा भाव जो है उसका आस्वादन करना मतलब सबसे हाईएस्ट गोल है हमारा. ठीक है. और हमारे आचार्य कारण देते हैं. देखिए, एक कारण तो ये है कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए चले गए थे, लेकिन अंतरंग कारण क्या है कि भगवान वृंदावन धाम से चले गए. तो क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम वीरा भाव में रहेंगे तो भगवान को हर जगह पे देख पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा स्मरण करेंगे, हम उनके बिना जी नहीं सकते. तो हम हमेशा उनका स्मरण करेंगे और सब कुछ हमको कृष्ण की याद दिलाएगी. ठीक है. इसके लिए हम कृष्ण को हर जगह पे देखेंगे. लेकिन कृष्ण जब हमारे साथ होते हैं तो हमको इतना स्मरण हमारा बढ़ता नहीं है. तो एक लीला होती है, प्रेम सरोवर की लीला है, क्योंकि मैं आपको अंतरंग कारण बता रहा हूँ कृष्णा वृंदावन छोड़ के क्यों गए. ठीक है. तो प्रेम सरोवर की लीला किसको पता है? कितने भक्तों को पता है प्रेम सरोवर? क्या पता है किसी को? गोवर्धन नंदगांव बरसाना में जो बीच में आता है भगवान का सरोवर है. राधा रानी और श्याम सुंदर के रोने के अश्रु जो बह रहे थे उससे पूरा प्रेम सरोवर का कुंड बना है. ठीक है. तो उसमें क्या लीला हुई थी, किसी को पता है? हाँ, मधु. तो जैसे एक बार राधा श्याम सुंदर एकदम निकट बैठे थे एक दूसरे के पास में, उनके साथ में मधुमंगल भी थे. तो एक बार जो मतलब मधुमक्खी होती है, हनी बी, तो राधा रानी को बहुत परेशान कर रही थी. वो बार बार आवाज़ कर रही थी उनके कान के पास में, इधर उधर ऐसे सब जगह पे. तो उनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था. तो कृष्ण ने इशारा किया मधुमंगल को कि इस मधु को तू यहाँ से भगा. तो मधुमंगल ने उस मधुमक्खी को भगा दिया वहाँ से. फिर वो जाके खुश होकर चिल्लाने लगे कि मैंने मधु को भगा दिया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया. तो जैसे उसने राधा रानी ने सुना कि मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन नहीं है यहाँ पे, तो वो एकदम ही विचलित हो गई और भाव विभोर हो गए एकदम. और उनको ऐसा लगने लगा कि श्याम सुंदर है ही नहीं यहाँ पे पास में. तो इसको कहते हैं प्रेम वैचित्य भाव, कि आपके निकट में बैठे हैं आपके प्रेमी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो है ही नहीं आपके सामने. इतना ऊंडा भाव है ये. तो उनको लगने लगा कि, और वो एकदम अश्रु बहने लगे कंटिन्यूसली और बहुत भयभीत हो गए. तो ये देख के कृष्ण भगवान जो है वो आश्चर्यचकित हो गए कि वो सोचने लगे कि अरे मैं उसके सामने बैठा हूँ लेकिन फिर भी उसको इतना दुख हो रहा है, तो अगर मैं चले जाऊँ यहाँ से तो फिर शायद वो मुझे हर जगह पे देख सकती है. तो ये कारण की वजह से भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए. तो अंतरंग कारण भगवान हमेशा व्रजवासियों को प्रसन्न करते हैं.
सबसे बड़ा अंतरंग कारण ये होता है, इंटरनल रीजन। लेकिन एक्सटर्नल रीजन धर्म की स्थापना है, ठीक है। तो ये कारण की वजह कृष्ण ने ये सोचा कि अगर मैं दूर रहूंगा तो एटलीस्ट राधा रानी मुझे हर जगह पे देख पाएगी और उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मैं पास में रहूंगा तो उसको हमेशा डर रहेगा कि मैं चले जाऊंगा। इसके वजह से ये अंतरंग कारण है। अभी शीला प्रभुपाद जी और चैतन्य चरितामृत क्या कहते हैं इसके बारे में, हाँ, और एक प्रमाण है ये हमारे पास, क्योंकि इसमें से भी आपको पता चल जाएगा कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मन का बनाया हुआ नहीं है। वो आप सीसी में डायरेक्ट प्रमाण देख सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के तो प्रमाण हमने डिस्कस किए, अब सीसी के प्रमाण देख लेते हैं, ठीक है। तो सीसी के मध्य लीला में 13वां जो अध्याय है उसमें श्लोक 154, हम लोग संस्कृत और सिनोनिम स्क्रिप्ट्स करेंगे, हम लोग ट्रांसलेशन जाएंगे डायरेक्टली। यू आर माई मोस्ट डियर एंड आई नो दैट इन माई एब्सेंस यू कैनॉट लिव फॉर अ मोमेंट। जस्ट टू कीप यू लविंग आई वर्शिप लॉर्ड नारायण। By His merciful potency, I come to Vrindavan every day to enjoy pastimes with you. I then return to Dwarka Dham. Thus you can always feel my presence there in Vrindavan. तो ये कौन कह रहा है? वासुदेव कृष्णा व्रजवासियों को कहते हैं, गोपियों को स्पेशली, कि मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूं और आपको जीवित रखने के लिए मैं भगवान नारायण का पूजा करता हूं, ठीक है। वो खुद अपना पूजा कर रहे हैं मतलब। और फिर वो कहते हैं कि इसी के लिए मैं वृंदावन हर रोज आता हूं ताकि आपके साथ लीला का आस्वादन कर सकूं, आपको सांत्वना दे सकूं, और उसके बाद लीला करने के बाद मैं द्वारका चले जाता हूं। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? विस्फूर्ति, कि भगवान ऐसा अनुभव देते हैं कि वो उनके साथ में, उनके साथ लीला कर रहे हैं, लेकिन फिर उनको ऐसा अनुभव होता है कि भगवान नहीं है हमारे साथ, तो स्वप्न की तरह हो जाता है, ठीक है। अभी वर्ष नंबर 155 देखेंगे हम। Our love affair is more powerful because of my good fortune in receiving Narayan's grace. This allows me to come there unseen by others. I hope that very soon I will be visible to everyone. इसका क्या मतलब है कि this allows me to come there unseen by others, मतलब अप्रकट लीला में भगवान मौजूद आ रहे हैं अभी। और बाद में क्या कहते हैं कि आई होप दैट वेरी सून आई विल बी विजिबल टू एवरीवन, मतलब भगवान कह देते हैं कि जल्दी मैं चाहता हूं कि जल्दी मैं सबके सामने प्रकट हो जाऊं। उसका मतलब क्या है? प्रकट लीला। दंतवक्र को मार के भगवान वृंदावन चले जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि कृष्णा हैज टू काइंड्स ऑफ प्रेजेंस, प्रकट एंड अप्रकट, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। दीज आर आइडेंटिकल फॉर द सिंसियर डिवोटी। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि प्रकट और अप्रकट करके दो प्रकार के भगवान की लीला होती है, और वो कहते हैं कि ये दोनों लीला जो भगवान के एकदम सिंसियर भक्त है उनके लिए एक ही हो जाती है, राइट। क्योंकि जो मैंने आपको कहा, जो प्रेम के स्तर पे है और जो नित्य सिद्ध है, उनके लिए प्रकट अप्रकट कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान हमेशा उनके साथ में उनको दर्शन देते हैं, उनके साथ लीला करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। Even if Krishna is not physically present, the devotee's constant absorption in the affairs of Krishna makes him always present. ठीक है, अगर भगवान नहीं भी है उनके साथ, उनके सामने, लेकिन उनका जो भाव है, वीरा भाव, उसके वजह से वो मजबूर कर देते हैं भगवान को उनके सामने प्रकट होने के लिए। दिस इज कन्फर्म इन ब्रह्म संहिता, प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना। Due to intense love, pure devotee always sees Lord Krishna present within his heart. इसके लिए मैंने आपको क्या कह रहा है शुरुआत में, कि जो शुद्ध भक्त है हमेशा भगवान के वीर में रहते हैं, वो हमेशा भगवान को हम उसके हृदय में देखते हैं, उनके साथ लीला करते हैं। उसका क्या मतलब हो गया? अब जहाँ पे कृष्णा है, जहाँ पे उनके पार्षद है, जहाँ पे गोवर्धन है, जहाँ पे यमुना है, जहाँ पे वृंदावन है, उसका क्या मतलब हो गया? वहाँ पे क्या है? व्रज। और इसके लिए मैंने आपको कहा कि व्रज हर जगह पे है, ठीक है। जो भगवान के शुद्ध नाम लेते हैं, शुद्ध नाम, उनको सब कुछ मैनिफेस्ट होता है वही स्थान पे, ऐसा नहीं है कि उनको जाना पड़ता है किधर, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में बताते हैं। All glories to Govinda, the primeval personality of Godhead. When Krishna is not manifest before inhabitants of Vrindavan, they are always absorbed in thoughts of him. Therefore, even though
At that time, Krishna was living in Dwarka. He was simultaneously present before all the inhabitants of Vrindavan. तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि हालांकि वो द्वारका में थे, लेकिन व्रजवासियों के प्रेम के वजह से वो हमेशा वृंदावन में भी प्रकट होते थे. So this was his अप्रकट presence. समझ गए आप? Devotees who always observed in thoughts of Krishna will soon see Krishna face to face without doubt. हरि बोल. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हमको गारंटी दे रहे हैं कि डिवोटीज जो भक्त है, देखिए इसके लिए इसका नाम क्या है संस्था का, क्या नाम है इसका संस्था का? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत. नाम भी प्रभुपाद जी ने सोच समझ के रखा है. कृष्णा भावनामृत होना है हमको. जब कृष्णा भावनामृत होंगे तो कृष्णा को फेस टू फेस देख सकते हैं विदाउट डाउट. इन अदर वर्ड्स, डिवोटीज who are always engaged in Krishna consciousness are fully absorbed in thoughts of Krishna, certainly return back to Godhead. जो भगवान के से पूरी तरह कृष्णमयी होते हैं, वो भगवान के भागवत धाम में चले जाते हैं और वो भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ लीला कर सकते हैं. तो भगवत गीता में कंफर्मेशन दिया है, तक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति माम इति सो अर्जुना. ठीक है? Because during a lifetime of a pure devotee is always speaking of Krishna, engaging service. As soon as he gives up the body, he immediately returns to Golok Vrindavan. जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान का गुणगान और चर्चा करते हैं, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते. इसके लिए वो भगवान के धाम में चले जाते हैं और फिर वो भगवान को मिल जाते हैं वहां पे. सो प्रकटतेह अनिबे सत्वर. द प्योर डिवोटी विल सून सी कृष्णा, द पर्सनल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा. ठीक है? तो अब ये पद्म पुराण का श्लोक है जो लघु भागवत अमृत में कोट किया है रूप गोस्वामी ने, कि किस प्रकार से दंतवक्र को मार के भगवान वृंदावन एंटर करते हैं. ठीक है? और उनको सबको सांत्वना देते हैं. ओके, अब एक और रहस्य है. रहस्य ये है कि अब ये व्रजवासी का क्या होता है, क्योंकि हमको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है श्रीमद् भागवतम में, है ना? अब आपको पता है, कल हमने बहुत विस्तार में चर्चा की कि यदुवंश का नाश कैसे होता है और यदुवंश अपने अपने धाम में कैसे प्रस्थान करते हैं, ये हमने डिटेल में चर्चा की थी कल. व्रजवासियों का क्या होता है? अब हमको पता है कि भगवान ने एंट्री मार दी वृंदावन में, उसके बाद क्या होता है? तो श्रीला रूप गोस्वामी यही इसको ही बताते हैं अपने लघु भागवत अमृत में, पद्म पुराण को ही कोट करते हुए. वो कहते हैं कि देखिए भगवान, जैसे मैंने आपको कहा कि जब उद्धव आए थे वृंदावन को देखने को, तो दो अलग अलग व्रज उन्होंने देखे, एक प्रकट लीला और एक अप्रकट लीला, एक प्रकट व्रज अप्रकट व्रज. ठीक है? तो उसी प्रकार से भगवान ने क्या किया, जब वृंदावन गए तभी जो, जैसे मैंने आप कल बताया था कि बहुत सारे देवता जो थे वो व्रजवासियों और यदु में समाये हुए थे. तो उन्होंने क्या किया, जितने भी ये व्रजवासियों के अंश थे, जो देवता थे, उनको भगवान सबको गोलोक धाम में लेके जाते हैं. एक रूप में भगवान सबको गोलोक धाम में लेके जाते हैं. जो ओरिजिनल व्रजवासी है उनके साथ भगवान अप्रकट हो जाते हैं, अदृश्य, और हमेशा वृंदावन में निवास करते हैं. और तीसरे फॉर्म में भगवान यमुना को क्रॉस करके वापस द्वारका चले जाते हैं. समझा आपको? 3 भगवान के रूप होते हैं. एक में देवता जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, जो समाये हुए हैं उनके पार्षद में, वो बाहर निकलते हैं, भगवान उनको गोलोक धाम में लेके जाते हैं. दूसरे स्वरूप में भगवान व्रजवासियों के साथ अप्रकट हो जाते हैं. उसका मतलब अदृश्य, साधक के दृष्टि से अदृश्य, परमानेंट, खत्म हो गया उनका लीला को, क्लोज हो गया, व्रज लीला समाप्त हो गया. अब व्रज लीला आप सिर्फ कभी देख सकते हो जब आप शुद्ध हो गए पूरी तरीके से, तो वो खत्म हो जाता है, चैप्टर क्लोज. और तीसरे स्वरूप में भगवान वसुदेव फॉर्म में वापस द्वारका चले जाते हैं. और फिर आपको पता है कि किस तरीके से 125 साल तक भगवान वहां पे रहते हैं. ठीक है? प्रश्न ये है कि सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में वर्णन क्यों नहीं करते?
भगवान का मूसा लीला का वर्णन किया उन्होंने, ठीक है, लेकिन इसके बारे में क्यों नहीं किया कि ब्रजवासी को भगवान अपने धाम में लेके गए सबको वापस? क्योंकि देखिए ऐसा है कि परीक्षित महाराज का जो संबंध है वो बहुत गहरा है पांडवस के साथ, और पांडव और वसुदेव कृष्ण का संबंध गहरा है, ठीक है। तो ऐसा आचार्य बताते हैं कि जब परीक्षित महाराज ने मूसा लीला के बारे में सुना तो उनको बुरा लगा कि इस प्रकार से यदुवंश का नाश हुआ, क्योंकि भगवान वसुदेव कृष्ण के साथ उसका संबंध गहरा था। लेकिन अगर सुखदेव गोस्वामी उनको कहते थे कि जो व्रजवासी थे वो अपने असली स्वरूप में अप्रकट हो गए और भगवान के गोलोक धाम में चले गए, तो उनको लगता था कि भगवान ने अन्याय किया, भगवान को यदु का भी ऐसे ही करना चाहिए था, उनको भी साथ में लेके जाना चाहिए था गोलोक धाम में। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये कारण की वजह से सुखदेव गोस्वामी ने ये चीज को छुपा के रखा है, ठीक है। कोई कोई जगह पे ऐसा भी कहा है कि भगवान जो है वो बलराम सुभद्रा को भी लेके वृंदावन गए थे और सत्यभामा को भी लेके गए थे वृंदावन। तो जैसे एक पर्ल का स्टोरी है, मोतियों का एक स्टोरी है, वो सुन के सत्यभामा को बहुत आतुरता आ गई व्रज जाने की, तो भगवान कृष्ण सत्यभामा को लेके गए। फिर एक जगह पे कहा है कि भगवान अपनी महिषियों के साथ, द्वारका महिषियों के साथ काम्यावन में भी गए थे, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे भगवान के रिटर्न होने के बारे में बताया गया है। उसका मतलब क्या है? जब रिटर्न होने के बारे में बता रहे हैं मतलब प्रकट लीला के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, जब जो आप देख सकते हो अपनी आंखों से। अब श्रील रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? ऑल्दो मथुरा एरिया इज अपेरेंटली लिमिटेड, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इट अमेजिंगली एक्सपांड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू कृष्णा स्पेसिफिक पास्ट टाइम्स। देखिए आपको सबको पता है कि भगवान ने रासलीला किया। कहाँ पे हुआ उनका रासलीला? वंशीवट। वंशीवट कहाँ पे है? वृंदावन में। जो गोपियाँ वो कहाँ पे रहती थी? जावत। शादी हो गई थी उनकी, है ना। तो पहले बरसाना में थी, उसके बाद जावत चली गई। अब आप ये सोचिए, अच्छा जावत कितने लोग गए? कितने लोगों को पता है जावत कहाँ पे है? एक डिवोटी को पता है, और किसी को? माता जी को पता है, ठीक है। तो बरसाना के ही करीब है जावत, ठीक है। अब कितना दूर है जावत से वृंदावन जाना? कितना दूर है? हाँ कितना? ओके 15-20 या ज्यादा होगा शायद। तो समय कितना लगता है? अगर आप गाड़ी में जाओगे तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, बराबर। अब ये लोग कैसे कहते हैं? उनके पास क्या गाड़ी थी क्या कोई? तो कैसे इतना जल्दी पहुंच गए वहां पे? ये इसका उत्तर दिया है रूप गोस्वामी ने कि व्रजमंडल जो है वो कमल की तरह है। कमल जब रात को मुरझा जाता है तो उसके जो पत्ते होते हैं वो पास में आ जाते हैं, और जब सुबह को खिलता है तो पत्ते जो वो एक्सपांड हो जाते हैं, तो दूर दूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान अपनी योग माया के द्वारा जब उनको लीला करनी होती है तो ये सारे डिस्टेंस जो है वो एकदम पास में हो जाते हैं, इसकी वजह से आसानी से जा सकते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे की दूरी है और पैदल जाएंगे तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये व्रज की महिमा है, धाम की महिमा है। फिर जैसे मैंने आपको कहा, रूप गोस्वामी कहते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मांड जो है वो मथुरा के एक कोने में है, और ये चीज़ ब्रह्मा जी ने साक्षात अनुभव की थी जब ब्रह्म विमोचन लीला हुआ था, ठीक है। हाँ, दूसरा बात यह है कि देखिए अगर आपको इसके ऊपर यकीन नहीं होगा कि व्रज अनलिमिटेड है, तो फिर आप सोच सकते हो कि पुराण में ऐसा बताया गया है कि बिलियंस ऑफ गोपीज ने भगवान के लीला में पार्टिसिपेट किया। हमारे पूरे अर्थ का पॉपुलेशन कितना है पता है किसी को? कितना है? हाँ 8 बिलियन। और ऐसा बताया कि 16 बिलियन गोपी थी रासलीला में। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है कि भगवान की योगमाया शक्ति के द्वारा धाम जो है वो अपने आप को एक्सपांड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है कितना भी। इसके लिए मैंने कहा व्रज इज एवरीवेयर, व्रज इज द एंटायर ब्रह्मांड।
फिर क्या बताते हैं रूप गोस्वामी, वो कहते हैं कि जितने भी माउंटेन्स है वहाँ पे, गिरिराज तो है ही, और भी माउंटेन्स है, पेस्चर्स है, फॉरेस्ट है, वन है, और जितना भी अलग अलग गोकुल का जितना भी पार्ट है, तो वो मल्टीपल फॉर्म्स में प्रकट होता है भगवान की लीला के अनुसार, उसके अलग अलग रूप हो जाते हैं, एक्सपांशन होते हैं। जिस प्रकार भगवान अपने आप को कृष्णा, बलराम, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे सखा जो है अपने आप को अलग अलग एक्सपांशन में करते हैं, उसी प्रकार से इनके भी मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं। वन है या पेड़ है या फिर माउंटेन है, पर्वत है, ये सब अलग अलग है। और वो कहते हैं कि कभी कभी लीला ऐसी होती है कि 2-3 लीला एक साथ होती है, या 2-3 जो लीला होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये सब रहस्य बताया रूप गोस्वामी ने। बाद में वो कहते हैं कि जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको लगता है कि व्रत जो है वो एक, मतलब जैसे नास्तिक जो होता है वो उसको यकीन नहीं हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, तो वो इस प्रकार से व्रत को देखते हैं। तो योग माया के द्वारा सब कुछ संभव है, अचिंत्य भेदाभेद, सब कुछ पॉसिबल है और सब कुछ इम्पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ हम कथा को विराम देंगे। तो जो रहस्य था वो मैंने आपको बता दिया। अभी अगर किसी भक्तों को कुछ प्रश्न है या कुछ डिटेल में अगर जानना है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर किसी को टिप्पणी है तो बता सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, हिताय गो प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? कमेंट्स, प्रश्न किसी को नहीं है? अमेजिंग। सब कुछ समझ में आ गया? ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अगर जो भक्तों को पर्सनली कुछ क्वेश्चन पूछने हैं वो बाद में पूछ सकते हैं। और तो मैंने किताब लिखी है, वो आई थिंक बाहर शायद टेबल पे डिस्प्ले की है, और इसी ऐसे ही सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें मैंने समझा है। बहुत सारे लोगों को प्रश्न होते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, यू नो, तो उसका पूरा मैंने हमारे शास्त्रों में से आचार्यों के वाणी के द्वारा पूरा मैंने प्रस्तुत किया है। अगर किसी भक्त को चाहिए तो ले सकते हैं। हिंदी, मराठी, इंग्लिश में है। कम कॉपीज़ बची है बहुत, शायद 3-4, 2-4 ऐसी बची है। तो अगर आप चाहे तो ले सकते हो। और अगर आपको बुक आप देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको लेना है तो आप पेमेंट कर सकते हो, और फिर हम उसको आपको डिलीवर कर देंगे। जो मंदिर है वो आपको दे देगा। ठीक है, तो ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा।